Welcome to online channel myself KK Misra. Today I am going to discuss about the topic differentiability of class 12th. स्टूडेंट चलिए आज फिर हम एक बार सभी लोग साथ मिलकर के एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 एट x इक्वल टू 3। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें दो क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पे इस फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पे डिस्कशन करना है कि तो कैसे हम स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट कि जब भी क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ पूछा जाता है तो यहाँ पे हम लोग दोनों वर्क करेंगे। या तो डिफरेंशिएबिलिटी हम पहले निकाल लें, यदि डिफरेंशिएबिलिटी को पहले सिंप्लीफाई कर दें और फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल हो जाता है तो कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने की नीड नहीं है, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यदि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस 100% होगा, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि यदि कोई क्वेश्चन है उसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पूछता है तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है तो फंक्शन वो कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने की नीड हमको नहीं स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करते हैं, फिर देखते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। यदि डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, डिफरेंशिएबल अगर नहीं होगा तो फिर ये नहीं कि अब डिफरेंशिएबल नहीं तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं तो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे हम इस पे क्वेश्चन पे भी इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है फंक्शन हमारा कि fx इक्वल टू मॉड x माइनस 3 है। और किस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है हमको स्टूडेंट, यहाँ पे x इक्वल टू 3 की बात हम यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे मॉड का कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें। तो यहाँ पे दो वैल्यू हमको मिलेगा किस तरीके से कि यह जो मॉड x है ये पॉजिटिव कब होगा, ध्यान देंगे ये मॉड x माइनस 3 पॉजिटिव कब होगा कि जब x इज ग्रेटर देन 3। ध्यान देंगे स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन 3 अगर हम लेते हैं तो ये मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव है। तो क्या लिख सकते हैं x माइनस 3 व्हेन कब x इज ग्रेटर देन 3 यहाँ पे स्टूडेंट। फिर यहाँ पे देखें यह मॉडुलस वैल्यू नेगेटिव कब होगा कि जब x की वैल्यू इस 3 से क्या हो जाए, लेस हो जाए। मीन्स इसकी वैल्यू माइनस के साथ होगा, कब होगा कि जब x इज लेस देन 3 स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि मॉड x को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर दी। अब हमको यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल टू 3 पे चेक करो। चलिए फटाफट हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे स्टूडेंट। कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाए और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाए। तो कैसे निकालेंगे देखें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें। तो क्या निकालेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 3 पे निकालें। किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 3 अपान क्या लिखेंगे x माइनस 3। डेफिनेशन यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल तरीका, x टेंस टू 3। अब देखें यहाँ पे x क्या है, स्लाइटली लेस देन 3 है। यहाँ पे 3 के ऊपर जो माइनस है तो स्लाइटली लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 पे देखें फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है यहाँ पे। तो क्या लिख देंगे माइनस x माइनस 3 माइनस, तो फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालेंगे, 3 पे निकालेंगे यहाँ पे। तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकालें। तो सबसे तो पहले देखें कि इसमें कौन सी वैल्यू हम लेंगे। तो यहाँ पे देखें x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 मीन्स x की वैल्यू 3 से ग्रेटर भी है और 3 के इक्वल भी है। तो x इक्वल टू 3 पे फंक्शन हमारा कौन सा होगा, फंक्शन होगा यहाँ पे x माइनस 3 ये फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखें अब क्या रखेंगे, यहीं पे हम x की वैल्यू 3 रखें क्योंकि हमको 3 पे कैलकुलेट करना है। तो 3 पे रखें तो यहाँ पे f3 कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू f3 पे, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब ये नीचे कितना लिखा गया है, x माइनस 3। चलो इसको सिंप्लीफाई किया जाए
तो क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू, देख सकते हैं कितना आ गया, ये -1 आ गया। यहाँ पे हम लोग -1 देखे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल लिए, -1 आ गया। फिर देखें राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें कि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आता है। यहाँ पे फिर हम लिखते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव सेम x इक्वल टू 3 पे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस यहाँ पे fx माइनस f3, क्या लिखेंगे, fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 3। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे x टेंस टू 3 प्लस मीन्स होता है कि x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 पे देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू कितनी है, साफ साफ दिख रहा है x माइनस 3। और देखें f3 पे फंक्शन की वैल्यू 0 ही होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3 गिव्स 0 अपॉन कितना हो जाएगा, x माइनस 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। तो देख सकते हैं ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे देखें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों तो एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स एग्जिस्ट मीन्स फाइनाइट वैल्यू तो मिल रही है, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, 1 है। एग्जिस्ट तो कर रहा है बट इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे देखें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसका मतलब है क्या कह सकते हैं कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। हम लोगों ने देखा कि एक फंक्शन मॉडुलस फंक्शन था, मॉड ऑफ x माइनस 3 था, ये जो फंक्शन x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए स्टूडेंट अब इसकी कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं, तो पहले नोट कर लें, हाँ तो इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब इसकी कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी तो प्रूफ कर दिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 3 पे। चलिए इसकी कॉन्टिन्यूटी की हम बात करते हैं कि देखें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो चलिए देखा जाए, तब हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात करिए, कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखा जाए कॉन्टिन्यूटी पे, यहाँ पे किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना, x इक्वल टू 3 पे, यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूटी एट किस पॉइंट पे चेक करना हमको, x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, चाहे लिमिट का कॉन्सेप्ट हो, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो या कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट हो, हर केस में x टेंस टू की बात करते हैं। यहाँ पे x टेंस टू 3 है तो 100% है कि यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 3 से स्लाइटली लेस एंड 3 से स्लाइटली क्या लेंगे, यहाँ पे हम ग्रेटर ले लेंगे, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू की बात आएगी। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, वहां पर क्या था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 और 3 से कम पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे x इज स्लाइटली लेस देन 3 मीन्स कितना है, तो -x माइनस 3। स्टूडेंट 3 रखें तो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे हो गया, कितना हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx। तो लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 3 मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 3। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे भी कितना आ गया, यहाँ पे देखें कि x टेंस टू 3 पे लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया, 0 हो गया। एंड अब क्या देखेंगे, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, 3 पे देखेंगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3 गिव्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना मिला, 3 माइनस 3 गिव्स 0। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे देखा यहाँ से कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, 3 पे। ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3 आर इक्वल। सब पे जीरो देखें, 0 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्या लिख सकते हैं कि fx इज यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये फंक्शन क्या हो गया, x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया।
तो जो क्वेश्चन था कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन, मींस ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है बट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। चलिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को अगर हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ से बहुत ही सिंपल तरीके से, ग्राफ से विद इन 5 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ग्राफ से भी देख सकते हैं इसी क्वेश्चन को, चलिए नोट कर लिए। हाँ, ग्राफ से भी देखें, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ से भी देखते हैं। तो देखिए ग्राफ से फटाफट हम बनाते हैं। यहाँ पे सीखा जाए पहले ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा तरीका है ग्राफ प्लॉट करने का। देखें यहाँ पे ग्राफिकल से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। यहाँ पे देखें x इक्वल टू 3 ही की बात कर रहे हैं, तो मान लें यहाँ पे x इक्वल टू 3 हमारा ये है, x इक्वल टू 3। तो 3 से ग्रेटर, देखें 3 से ग्रेटर इस साइड में चलेंगे, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 3। तो अगर x इज ग्रेटर देन 3 पे किस तरीके से हमारा मिलेगा ग्राफ, किस तरीके से ग्राफ हमारा कर्व मिलेगा। तो देखें fx मीन्स y कितना है, x माइनस 3। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है, 100% एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू -3 मिलेगा, और फिर जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 3 मिलेगा। तो देखें यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में तो हमको मिलना नहीं है। इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट y के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अगर मान लिया पॉइंट होता तो इस तरीके से ग्राफ हमारा मिलता है। स्टूडेंट ध्यान दें, इस तरीके से लाइन मिलता, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिलता, इस तरीके से लाइक दिस स्ट्रेट लाइन मिलता। लेकिन हम नीचे की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है। इस केस में y मीन्स जो fx होगा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं लेंगे तो कर्व हमारा जो नेगेटिव डायरेक्शन में लाई नहीं होगा, तो ये ऊपर की तरफ हम इस तरीके से हम लोग चलेंगे। यहाँ पे ये मिल गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 हम इस साइड में चलेंगे, ग्रेटर देन 3 इस तरीके से हम लोग चलेंगे, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। चलिए x की वैल्यू अगर हम लेस देन 3 ले लेते हैं, ध्यान देंगे x इज लेस देन 3 तो हमको क्या मिलता है। तो फिर अगर x इज लेस देन 3 की बात करेंगे तो वही बात आ गई, माइनस, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, +3। यहाँ पे भी 2 पॉइंट आएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते, देखिए स्टूडेंट x इक्वल टू 0 तो y 3 मिलेगा। यदि हम यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम 0 कर दे स्टूडेंट, अगर y की वैल्यू 0 कर देते हैं तो देखें अगर हम y की वैल्यू 0 कर देते x कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। स्टूडेंट ध्यान देंगे, तो यहाँ पे एक तो पॉइंट यहाँ पे मिला, देखें एक तो पॉइंट यहाँ पे मिला 0 3 और एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा y पे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे कहीं मिलेगा। तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो लाइक दिस इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। दोनों को हम ज्वाइन कर दें तो ये ग्राफ हमारा बना। नीचे जाने की हमको नीड नहीं है क्योंकि देखें x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 3 पे ये हमारा ग्राफ मिला। अब यहाँ पे देखें ग्राफ तो हम ड्रा कर लिए। अब चलिए इस ग्राफ के थ्रू हम देखें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 बिकॉज कि यहाँ पे ग्राफ हम प्लॉट करने गए तो देखें विदाउट लिफ्टिंग द पेन, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, कहीं भी इस कर्व में ब्रोकन कर्व नहीं है, कहीं भी गैप नहीं है, कहीं भी ग्राफ जंप नहीं किया है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। चलिए डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो x इक्वल टू 3 पे अगर हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो देखें कि x इक्वल टू 3 पे हमको एक पॉइंट पे एक कॉर्नर पॉइंट मिल गया है, शार्प हो गया कर्व हमारा, लाइक इस तरीके से कर्व हो गया, शार्प हो गया। तो यहाँ पे शार्प हो जाने की वजह से एक कर्नर पॉइंट मिला, कर्नर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 3 पे। तो कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। अगर 3 को छोड़ दिया जाए तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल बनेगा, बट x इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। स्टूडेंट तो देखें ग्राफ से कितने सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। दोनों तरीके हम लोग पढ़ लिए, ग्राफ से भी पढ़े और जो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से भी किए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का भी यूज करके किए। स्टूडेंट मेरे ख्याल से सबको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्योंकि हम लोग दो मेथड से पढ़े। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेकर के आते हैं। क्वेश्चन क्या, ध्यान देंगे। क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। क्या है क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन, discuss the continuity and differentiability of the function fx equal to mod x plus mod x minus 1 in the interval -1, 2। यहाँ पे भी स्टूडेंट हम लोग ध्यान देंगे कि फंक्शन में दोनों चीज पूछा गया है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चीज पूछा गया स्टूडेंट।
तो ये जरूर ध्यान देंगे कि अगर एक ही क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पूछा गया तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी को देखें, चेक करें डिफरेंशियबिलिटी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने की नीड नहीं है, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो फिर हमको कॉन्टिन्यूटी चेक भी करना पड़ेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से ग्राफ से डिस्कस करते हैं, बाकी आप लोग सभी लोग सॉल्व भी करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे। इस क्वेश्चन को पूर्णतः हम ग्राफ से सॉल्व करना सिखाते हैं कि कैसे इसको हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम ग्राफ से सॉल्व करते हैं। तो फटाफट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा गया है, मॉड एक्स, कितना है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। तो ग्राफ से सॉल्व करने से पहले जो भी हो मॉडुलस फंक्शन है इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे तो फटाफट देखें, बहुत ही सिंपल सा रास्ता है स्टूडेंट। क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 1 आएगा। तो वही तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ से रास्ते मिलेंगे, हम 0 से पहले चलेंगे, 0 के बाद चलेंगे, 1 से पहले और 1 के बाद चलेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम रख देते हैं तो देखें x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो 100% है कि वो 0 से भी लेस होगा और 1 से भी लेस होगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर x रखेंगे तो वो क्या होगा, x इज लेस देन 0 भी होगा और x इज लेस देन क्या होगा स्टूडेंट, x इज लेस देन 1 होगा। तो अगर x इज लेस देन 0 होगा तो ये मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे भी x इज लेस देन 0 मीन्स x माइनस 1 इज लेस देन 0। देखें x माइनस 1 इज लेस देन 0 का मतलब कि x माइनस 1 की मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, वो भी यहाँ पे देखें कि ये भी निगेटिव दे देगा और ये भी निगेटिव दे देगा। तो यहाँ पे निगेटिव लिखते हैं तो माइनस x और ये भी निगेटिव देगा तो माइनस, यहाँ पे तो कितना होगा माइनस एक्स प्लस 1। तो देखें ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा माइनस एक्स तो कितना होगा माइनस 2x प्लस 1 होगा। ये कब आ गया स्टूडेंट, जब हम x की वैल्यू लेस देन 0 लेके चले हैं तब। बहुत ध्यान देंगे इस चीजों को, ये बेस्ट तरीका है समझने के लिए। अगर x इज लेस देन 0 लेके चलते हैं तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लेके चले तो जरा देखें क्या मिलता है। यहाँ पे हम ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम x यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट, देखें x अगर यहाँ पे रखते हैं तो 1 तो 0 से तो ग्रेटर है, देखें x इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस के साथ होगा। लेकिन अगर ये x इज ग्रेटर देन 0 बट यहाँ पे क्या है x इज लेस देन 1 ही है, तो x माइनस 1 इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि ये जो मॉडुलस वैल्यू हो प्लस के साथ होगा, लेकिन दूसरी जो वैल्यू आएगी ये माइनस के साथ होगा। तो माइनस एक्स माइनस 1 सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस एक्स प्लस 1, इससे कैंसिल क्या मिलेगा 1 मिलेगा। लेकिन कब, जब यहाँ पे x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक ले लिए, ग्रेटर देन 0 से 1 के बीच में हम आ गए। x इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1 के बीच में आते हैं तो ये मिला। चलिए इसके बाद हम अब नेक्स्ट है कि अगर x की वैल्यू हम कहाँ लेके चले, 1 से ग्रेटर अगर हम लेके चलते हैं, x अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर x यहाँ पे रख देते हैं, देखें कॉमन सेंस की बात है कि अगर x 1 से ग्रेटर करते हैं देखें तो 0 से भी ग्रेटर हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। दूसरा यहाँ से x इज ग्रेटर देन 1 दे देगा, क्योंकि x यहाँ पे रखेंगे तो 1 से भी ग्रेटर है तो 100% है कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो देखें कि इस केस में दोनों ही पॉजिटिव मिला। जब दोनों ही पॉजिटिव मिला तो x प्लस एक्स माइनस 1 तो कितना होगा, x प्लस एक्स हमारा 2x हो जाएगा माइनस 1। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1 कब, जब x इज ग्रेटर देन 1 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल सी बात, सिंपल तरीके से हमको सिंप्लीफाई कर लिए। चलिए अब इस पे हम ग्राफ ड्रा करते हैं कि ग्राफ से कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और डिफरेंशियबिलिटी की डिस्कशन करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है कि क्या है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसके ग्राफ प्लॉटिंग की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल से तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से लिख दिए, थोड़ा सा ग्राफ और हम नीचे की तरफ करते हैं ताकि अच्छे से हम बड़े से बड़ा ग्राफ बना सकें। तो देखें यहाँ पे लाइक दिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन हो गया। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल से बात हम करते हैं, ग्राफ के बारे में सोचेंगे। किस तरीके से सोचेंगे जरा देखें। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं 3।
तो और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 लिख दिए। मान लें कि ये कितना है, -1 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया -1 और 2 का इंटरवल लेना है, -1 और 2 का इंटरवल लेना है, तो -1 भी इधर हम लिख दिए। चलिए यहाँ पे भी हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 1, यहाँ पे 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, इस तरीके से हम लिख दिए यहाँ पे। चलिए ग्राफ प्लॉटिंग की हम बात करें तो कंप्लीट हम ग्राफ को सॉल्व करते देखें। एफ एक्स मीन्स क्या होता है, वाई, एफ एक्स मीन्स वाई, तो कितना लिखा गया, -2x, कितना लिखा गया, -2x + 1। यहाँ से दो रास्ते हमको मिलेंगे, और रास्ता कौन कौन सा है, पहले हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, देखें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। दूसरे केस में अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, देखें दूसरे केस में अगर y 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, अगर y 0 रखते हैं तो देख सकते हैं कि 2x = 1 मीन्स x = 1/2 मिलेगा। तो देखें यहाँ पे इसके यहाँ पे देखें कि स्ट्रेट लाइन इस तरीके से इसका कर्व कैसा मिल रहा है, तो 0 1, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया, देखें 0 1 हमारा एक पॉइंट है, देखें 0 1 का मतलब एक पॉइंट हो गया, और दूसरा जो है कितना है 1/2 और 0 1/2, और यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 इस बीच में आ जाएगा, ठीक है, और 0। तो यहाँ से जो भी हमको मिलेगा अभी प्लॉट किया जाएगा, लाइन हम ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करने से पहले एक काम हम और करते हैं, चलिए लाइन ड्रा करने से पहले चलिए हम लाइन ड्रा भी कर देते हैं। तो लाइन हम देखें किस तरीके से हम लाइन ड्रा करेंगे, तो लाइक दिस, ठीक है, तो लाइक दिस, इस ग्राफ हम इस तरीके से नीचे की तरफ हम नहीं आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, नीचे की तरफ हम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबको रीजन पता है कि नीचे मीन्स y का नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो भी y आएगा इसके दोनों मॉड है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए यहाँ पे हम तो इस तरीके से बनाए, फिर हम इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये तो बन गया। नेक्स्ट वाले को देखें, यहाँ पे y = कितना है, 1 है, कब, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। देखें यहाँ पे x की वैल्यू 0, देखें x यहाँ पे देखें जो हम x इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1, तो 0 and 1, तो 0 और 1 के बीच में y कितना है, 1 है, y1 का मतलब ये लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस होगा, देखें y = 1 इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो 0 और 1 के बीच में ही हमको करना है वर्क। तो ये लाइन हमारा इस तरीके से बनेगा, तो 0 और 1 के ही बीच में चलेंगे, तो हमारा ये इस तरीके से बना, इतना 0 और 1 के बीच में, आगे लाइन हमको ड्रा करने की नीड नहीं है, 0 और 1 के बीच में मिला, स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट है 1 से ग्रेटर की अगर हम बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट 1 से ग्रेटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे y = कितना है, 2x - 1, तो 1 से ग्रेटर, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते तो y कितना मिलेगा, -1। और फिर यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 कर देते, देख सकते हैं स्टूडेंट अगर y 0 हो जाए तो x = कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा स्टूडेंट। तो देखिए इसका मतलब है कि ये क्या शो कर रहा है कि y का नेगेटिव डायरेक्शन ले रहा है, यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव की तरफ जाएगा जो भी होगा, और दूसरा पॉइंट यही पॉइंट है, तो दोनों को हम जब स्केल से ज्वाइन करेंगे, दोनों को स्केल से ज्वाइन करें तो हमारा लाइन किस तरह, लाइक दिस, इस तरीके से लाइन मिलेगा। तो हमारा जो लाइन मिलेगा इस तरीके से मिलेगा, देखें लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिलेगा स्टूडेंट। चलिए ये तो ग्राफ की बात आ गई, अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ, ग्राफ कैसे कंप्लीट करेंगे ये भी तो हम लोगों को देखना है, ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट। यहाँ पे देखें, अब जरा डिस्कशन करें, यहाँ पर x की जो वैल्यू है क्या है, x इज लेस देन 0 है, तो x इज लेस देन 0, देखें x की वैल्यू क्या है, 0 से लेस है, यहाँ पे x इज लेस देन 0, तो जब 0 से लेस है तो 100% है कि ये लाइन, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, जो कर्व यहाँ पे मिल रहा है पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन के रीजन में मिल रहा है, यह जो लाइन इसको हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये हमको नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू वेरिएशन। फिर यहाँ पे 0 और 1 के बीच में अगर हम चले, देखें 0 और 1 के बीच में चलते तो 0 और 1 के बीच में सिर्फ ये लाइन चाहिए, ये लाइन तो जो हम बना चुके हैं ये लाइन। और नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है कि x इज ग्रेटर देन 1, तो अगर x की वैल्यू 1 से, देखें यही ना 1, तो 1 से ग्रेटर इस साइड में ग्राफ चाहिए हमको, इसका मतलब देखें ऐसे हम ड्रॉ करें तो इस साइड में ग्राफ चाहिए, तो एक्स्ट्रा ग्राफ है यहाँ पे, इस रीजन में नहीं होगा तो इसको हम मिटा दिए यहाँ पे। तो ये हमारा कर्व हमको इस तरीके से मिला स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देखें, यहाँ पे देखें तो देखें यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 पे हम देख रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 1, देखें x इज ग्रेटर देन 1 पे ये हमारा ये लाइन मिल रहा है, ठीक है, ये लाइन मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन 1 पे, लेस देन 0 पे हमको ये लाइन मिल रहा है, x इज लेस देन 0, तो ये लाइन मिल रहा है,
और 0 और 1 के बीच में चल रहे हैं, देखें 0 और 1 के बीच में चल रहे हैं, तो हमको ये लाइन मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यह लाइन मिला। चलिए अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू, यहाँ पे देखें कि x इज ग्रेटर देन 0 के साथ इक्वल टू भी है, मीन्स अगर x की वैल्यू 0 हो रहा है तो y की वैल्यू कितना है, 1 है। तो x की वैल्यू 0 किस पे होता है, y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना है, देखें यहाँ पे y की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब है कि इस लाइन में, इस लाइन को जो हम ड्रा किए हैं तो इसमें कोई गैप या होल नहीं मिला, क्योंकि इसकी वैल्यू भी मिल जा रहा है यहाँ पे। और देखें यहाँ पे भी देखें इसका मीनिंग क्या है, देखें स्टूडेंट यहाँ पे भी हम लोग देखें मीनिंग भी चेक कर लें यहाँ पे भी कि क्या मीनिंग है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 से तो ग्रेटर है, ठीक है, लाइन मिल रहा है। x इक्वल टू 1 भी तो है, x इक्वल टू 1, देखें x इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देखें x इक्वल टू 1 रख करके तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2x माइनस 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना मिलेगा, 1। तो यह जो पॉइंट मिला, ये जो कोऑर्डिनेट मिला, देखिए x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 है, तो यह पॉइंट हो गया। यहाँ पे 1 1 मिला, देखें स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सी बात है, 1 का 1 यहाँ पे मिला, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल रहा है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 मिल जा रहा है, देखिए स्टूडेंट इस केस में हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 मिल रहा है तो y की वैल्यू यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 1, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 1, 1, इसका कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट। चलिए समझ गए होंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब चलिए अब हम एक ग्राफ मेरा कंप्लीट हो गया। तो ग्राफ जब कंप्लीट हो गया, अब चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो चलिए कॉन्सेप्ट लगाया जाए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉटिंग के समय देखें, सबको दिख रहा होगा कि इस ग्राफ में कहीं भी जब हम कर्व ड्रा किए तो इस कर्व में कहीं ब्रोकन कर्व है, नहीं है, कहीं जंप किया है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो देखें विदाउट लिफ्टिंग द हैंड की बात अगर आगे, तो देखें ग्राफ लाइक दिस, मीन्स इस तरीके से हम आए, बढ़े और इस तरीके से निकल गए। तो ग्राफ इस तरीके से मिला, इसका मतलब कि कॉन्टिन्यूअस हम प्रूफ कर दिए कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इस इंटरवल में। कौन सा इंटरवल, तो देखें कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस तो हम दिखा दिए, ओपन इंटरवल में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इस ओपन इंटरवल में एक पर्टिकुलर पॉइंट 0 और 1 भी मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो 0 से पहले भी कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे भी 0 और 1 के बीच में भी कोई पॉइंट ले लें, या -1 और 2 के का जो ओपन इंटरवल है इसमें भी कोई भी पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेने इस ओपन इंटरवल में, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल दिस, ये तो कह सकते हैं, भाई हम लिख भी देंगे। चलिए डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो इस ओपन इंटरवल में हमारे पास 2 पॉइंट ऐसे मिले, 0 और 1, एक ऐसा पॉइंट मिला कि इस फंक्शन इस पॉइंट पे कॉर्नर एग्जिस्ट कर रहा है। 0 और 1 एक ऐसा पॉइंट मिला कि हमको कॉर्नर मिल रहा है स्टूडेंट। देखें 0 पे भी कॉर्नर मिल रहा है, 1 पे भी कॉर्नर मिल रहा है। कॉर्नर किस तरीके से, देखें लाइक दिस, तो यहाँ पे एक कॉर्नर मिला, फिर यहाँ से दूसरा, यहाँ पे भी एक कॉर्नर मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 1। ये फंक्शन जो होगा 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन ये जो फंक्शन है इस ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है स्टूडेंट। तो जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो कर्व पे कहीं भी हमको कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, या जिसको हम शार्प बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमको शार्प भी मिला, 0 पे भी मिल रहा है, 1 पे भी मिल रहा है, इसलिए फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ग्राफ से भी समझा दिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 10 fx इज क्या लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस, ध्यान देंगे स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल -1, 2। तो इस ओपन इंटरवल में तो इस ओपन इंटरवल में कहीं भी पॉइंट लें, सब पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हो, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ग्राफ जब हम ड्रा किए तो विदाउट लिफ्टिंग पेन का वर्क यहाँ पे हम किए हैं। बट क्या लिख सकते हैं, बट fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। रीजन तो आप लोग समझ ही रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से सभी लोग समझ गए होंगे कि ग्राफ से भी कैसे करेंगे और थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन है उससे भी हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को सभी लोग समझ गए होंगे।
और इसी बेस पे सभी लोग क्वेश्चन करें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने घर में बने रहें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, बाहर न निकलें। फिर मिलेंगे, बाय, ध्यान देंगे अपना।